हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। एंड चैनल इस वीडियो को लाइक जरूर करो ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। एंड अगर आप चाहते हो आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आए तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। ठीक है, शेयर करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। चलो, अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, ठीक है, तो लाइक क्रिस्टल्स हो गया, ब्रेसलेट्स हो गए, तो मैंने जो है आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है। तो आप वेबसाइट से जाकर, हमारी वेबसाइट से जाकर परचेज कर सकते हो। एनर्जाइज प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो आप ले सकते हो विदाउट एनी वरी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आज सुबह आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 of wands, 4 of cups, okay, ace of sword, temperance, strength, 9 of wands, 5 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, चलिए सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी सारे ज़ोडिएक साइन है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। लेट्स चेक आउट 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 7 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है इनर वॉइस। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है अब अपनी दिल की आवाज सुन रहे हैं, अपनी इनर वॉइस कहीं ना कहीं सुनते हुए दिख रहे हैं। पहले इन्होंने अपनी इनर वॉइस को दबा दिया था अपने अंदर, है ना, लेकिन अब अपने दिल की आवाज सुन रहे हैं, अपनी इनर वॉइस की सुन पा रहे हैं, अपने मन की सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं या उनके मन में आपके लिए कितनी फीलिंग्स हैं। मुझे लगता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन बहुत कंफ्यूज रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। उन्हें ऐसा लगता था पास्ट में कि शायद इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, या फिर इस रिश्ते में आगे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब वो इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। क्लैरिटी मिल गई है उन्हें, ठीक है। वो आपके साथ आगे रिश्ता बनाना चाहते हैं। और प्रेजेंट एनर्जीज को अगर देखा जाए तो आपको लेकर बहुत बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कब आप दोनों का रिश्ता बनेगा, कब आप दोनों जो है फाइनली एक साथ रहोगे, एक साथ घर बसाओगे, या फिर कैसे आप दोनों का फाइनली एक फ्यूचर होगा। तो इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। डे ड्रीमिंग यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, डे ड्रीमिंग हो रही है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। बहुत सोच रहे हैं वो इस रिश्ते के बारे में, इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में, इस रिश्ते को ग्रो करने के बारे में। क्यों? क्योंकि क्लियर हो गई ना, अपने दिल की आवाज सुन ली उन्होंने कि हाँ, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके लिए इमोशंस हैं। पहले समझ नहीं पा रहे थे वो इन चीजों को। उन्हें लगता था कि वो आपको भूल जाएंगे, आपको 2 दिन, 3 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने में आपको भुला देंगे। लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश भी करी शायद आपको भूलने की, आपको लेट गो करने की, बट ये नहीं कर पाए। तो अपने दिल की आवाज कहीं ना कहीं सुन रहे हैं आपके पार्टनर, और समझ पा रहे हैं ज्यादा समय तक अपनी फीलिंग से नहीं भागेंगे ये, ठीक है, क्योंकि अभी तक अपनी फीलिंग से भागते आए हैं, तो लेकिन अब नहीं भागेंगे। 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? 2 ऑफ कप को ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मे बी ये पर्सन के जीवन में ये ब्रेक थ्रू मूवमेंट आया है ना।
ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में एक अनदेखी दीवार थी, ठीक है, जिस दीवार को वो तोड़ नहीं पा रहे थे। कुछ तो था जिसने आप दोनों को अलग कर रखा था, अनदेखी एक दीवार थी आप दोनों के बीच में। ये कैसी भी हो सकता है इन्होंने जानबूझकर ये दीवार आपके सामने खड़ी करी, यानी आपको ब्लॉक कर दिया, आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन कर दी, दे दी, या इस तरीके से कुछ क्रिएट कर दिया कि आप इनसे बात नहीं कर पा रहे थे। आप भी चाहकर इनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे और ये भी चाहकर आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो अब आपको दिखेगा कि वो अनदेखी दीवार जो है ना, वो टूट गई है, ठीक है। ये वॉल जो है ब्रेक हो गई है, आप दोनों के बीच में अब कोई वॉल नहीं रही है, यानी आप दोनों के बीच में अब जो पहले एक ब्लॉकेज था, ठीक है, तो वो ब्लॉकेज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि खत्म हो गया है। तो अब आप दोनों के रियूनियन के चांसेस बहुत स्ट्रांगली बनते हुए दिखेंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, क्लियर मैसेज यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 2 ऑफ कप की एनर्जी आ गई। स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ जुड़े पड़े हो, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, सोल टू सोल कनेक्शन है। सो अगर पॉसिबल चांसेस है कि इन्होंने अगर आपको ब्लॉक कर दिया था, या तो आपको अनब्लॉक कर देंगे, या फिर अगर इन्होंने आपको कुछ ऐसा कह दिया था कि नहीं भाई मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखूंगा, मैं तुम्हें कभी वापस रिश्ते में नहीं आऊंगा, ठीक है, मुझे तुम टॉक्सिक लगती हो या तुम टॉक्सिक लगते हो, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ कह दिया था आपके पार्टनर ने, कुछ कर दिया था जिसकी वजह से जो अब दोनों का वापस रीयूनियन है वो मुश्किल हो गया था, ठीक है, तो अब ऐसा दिख रहा है कि वो जो मुश्किलें आ गई थी ना इस कनेक्शन में, तो वो मुश्किलें कहीं ना कहीं हटेंगी, खत्म होंगी, ठीक है। ये अनदेखी दीवार अब हटेगी और वापस इनके रिटर्न आने के चांसेस बनते हुए दिखेंगे आपको, क्योंकि ये दीवार यहाँ टूट गई है, ठीक है। यहाँ क्या दिख रहा है कि दीवार अब टूट गई है जो आप दोनों के बीच में थी। अब अगर चेक भी करोगे ना, तो हो सकता है पॉसिबल चांसेस कि इन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया होगा, या एनर्जेटिकली अगर ब्लॉक भी कर दिया था आपको, तो भी आपको एनर्जेटिकली भी अब कोई ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में नहीं रहेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल को पॉसिबिलिटी, होप्स नजर आ रही है, बट आई डोंट नो, आपके अंदर होप्स खत्म होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि रिश्ता भाई यहाँ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ये पर्सन मुझे भूल गया है, ये वापस नहीं आने वाला है, या इसके मन में अब मेरे लिए कुछ नहीं है, आप ये सब सोच रहे हो, ठीक है। आपके अंदर से होप्स कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर खत्म हो रही है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि होप्स खत्म करने की जरूरत नहीं है आपको, पॉजिटिव हो जाओ, पॉसिबिलिटीज अभी भी हैं, चीजें बेहतर बनती हुई दिखेंगी आपको, ठीक है। ये अभी भी बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, इनकी भी चाहत है आपके साथ घर बसाने की, ये भी सपने देख रहे हैं आपके साथ, बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, अपने सपने इन्होंने भी पूरे करने हैं, आपको कहीं लेकर जाना है, आपको डेट पर लेकर जाना है, आपके साथ घूमना है, फिरना है, बहुत कुछ करना है इन्होंने। तो इनके सपने भी बहुत हाई हैं आपको लेकर। तो अब आप कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो होप है उसे गिव अप मत करो, ठीक है। पॉसिबिलिटीज आर स्टिल देयर। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, 3 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। 3 ऑफ वैंड को यहाँ पर पॉलिटिक्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपके पार्टनर ने ना बहुत सोचा था, मतलब पास्ट उनका ऐसा रहा है जहां पर उन्होंने बहुत सोचा था कि यार कभी इस रिश्ते में मैं ईगो नहीं आने दूंगा, एटीट्यूड नहीं आने दूंगा, या कभी मैं उससे जुदा नहीं हूंगा, अलग नहीं हूंगा, या अगर हम कभी जुदा भी हुए या अलग भी हुए तो मैं पहल कर कर हमेशा मतलब चीजों को सही करूंगा। ये सब चीजें कहीं ना कहीं उन्होंने सोच रखी थी, ठीक है। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि जब वक्त आया ना, ठीक है, तो वो आपको ईगो दिखाने लगे, तब वो कहीं ना कहीं आपको एटीट्यूड दिखाने लगे, जो कि उनकी तरफ से गलत था। उन्हें इस रिश्ते में ईगो और एटीट्यूड को नहीं लेकर आना चाहिए था। उन्हें इस चीज का एहसास भी हो रहा है कि आपने तो कभी ईगो और एटीट्यूड नहीं दिखाया उन्हें, ठीक है, तो फिर उनकी तरफ से ऐसा क्यों, ठीक है। वो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं कि उन्होंने क्या सोचा था कि उस रिश्ते को वो बना कर रखेंगे, ग्रो करेंगे, आपके साथ फ्यूचर देखेंगे, ठीक है, और कहाँ वो ये कुछ भी नहीं कर पाए इस रिश्ते के लिए। सो यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि जो उनकी सोच थी और जो उन्होंने करा, दोनों में बहुत फर्क था, बहुत ईगो और एटीट्यूड हो सकता है आपके पार्टनर ने दिखाया, और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलत करा। लोगों की बातों में भी आए आपके पार्टनर, लोगों ने शायद उनको इन्फ्लुएंस भी करा हो, ठीक है, क्योंकि किसी ने तो पॉलिटिक्स खेली है यहाँ पर, ठीक है। देयर इज समवन जिसने पॉलिटिक्स खेलकर आप दोनों को अलग कर दिया, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, या तो आपके पार्टनर का माइंड वॉश कर दिया, या कुछ ऐसे पॉलिटिक्स आपके रिश्ते में खेली गई है जिसकी वजह से आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आ गई है, ठीक है। और जो ये व्यक्ति ने, जिस भी पर्सन ने पॉलिटिक्स खेली है ना, वो खुश हो रहा है कि यार देखो मैंने इन दोनों को अलग कर दिया फाइनली, ठीक है। अब यहाँ पर तो किसी की तो पॉलिटिक्स यहाँ पर खेली गई है, बट आखिर कब तक, ठीक है। जो सोलमेट्स होते हैं ना, वो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, या जिनका स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, आप जितनी मर्जी पॉलिटिक्स खेलकर उनको अलग करने की कोशिश कर लो, नहीं हो सकते वो अलग,
क्योंकि आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो ना, तो आप दोनों अलग कैसे हो जाओगे, नहीं हो पाओगे आप दोनों अलग। तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो ऐसा लग रहा है अब आने वाले समय में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं तो वो भी दूर होंगी, ठीक है। और जो भी मतलब किसी ने झूठ बोलकर, पॉलिटिक्स खेलकर अगर उनका माइंड वॉश भी कराना, तो आपके पार्टनर के माइंड में बहुत सवाल हैं जो वो आपसे पूछना चाहते हैं, ठीक है। जो वो क्लैरिटी जिन सवालों की वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं उन सवालों की। तो यस, आपके पार्टनर वो ये मतलब क्लैरिटी उनको भी मिलेगी, उनको भी चाहिए क्लैरिटी, ठीक है। और आपको भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर एकदम से डिसअपियर हो गए, गोस्ट कर दिया उन्होंने आपको, और आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली इस रिश्ते में, ठीक है। या फिर आपके मन में भी बहुत सवाल है उनको लेकर कि क्या सच में वो खुश हैं आपके बिना, सच में आपको भूल गए हैं, सच में क्या आपको याद नहीं करते। तो आपको भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी चाहिए इस कनेक्शन में। तो समहाउ मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप दोनों को क्लैरिटी मिलेगी, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। और जिस भी तरीके से पॉलिटिक्स खेलकर आप दोनों को अलग करा गया है, सेपरेट करा गया है ना, तो लिटरली वो सब कुछ सामने आएगा, ठीक है। वो सब सब चीजें सामने आएगी, रियलिटी सामने आने वाली है वेरी सून, ठीक है। अगर किसी ने अलग करा, आप दोनों को अलग कराने की कोशिश करिए, तो रियलिटी बहुत जल्दी आप दोनों के सामने आएगी। 4 ऑफ कप को यहाँ पर मास्टर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है इनको कोई गाइडेंस देगा। देखो, हमेशा ना अपने एंजल पर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ मास्टर का कार्ड ना ये भी बताता है कि आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपके कनेक्शन को ना एंजल ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ठीक है। एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप जब शक करते हो, जब डाउट करते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स को ना निग्लेक्ट करते हो, ठीक है। तो इसलिए शक मत लेकर आओ अपने अंदर, किसी तरीके का डाउट मत लेकर आओ, ठीक है। ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर यूनिवर्स की, इस कनेक्शन के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर कहीं ना कहीं डिवाइन और एंजल्स का सपोर्ट है, ब्लेसिंग है, वो देख रहे हैं, ठीक है, कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। आपके एंजल्स, आपके डिवाइन देख रहे हैं कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, ओके। तो उनको अपनी होप्स रखकर, अपने आप को पॉजिटिव रखकर ना उनको एक्सेप्ट करो, उन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करो, ठीक है। क्योंकि मास्टर कार्ड ये बता रहा है कि अब यहाँ पर यूनिवर्सल सपोर्ट है आपके कनेक्शन पर, तो किसी भी तरीके से घबराने या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिटर्न आएंगे जरूर ये पर्सन, ठीक है। और बहुत सोचते हैं आपके बारे में। अगर इन्होंने पास में कोई डिसीजन लिया है ना आपको छोड़ के जाने का, दूर होने का, या किसी और को अगर चुन लिया इन्होंने, आपको साइडलाइन करके किसी और को अगर चुन लिया इन्होंने, तो यस, वो रिग्रेट कर रहे हैं अपने उस डिसीजन पर, ठीक है। वो आपसे दूर होकर, आपसे अलग होकर कभी भी खुश नहीं होते हैं वो, ठीक है। कभी हैप्पीनेस नहीं आती उनके जीवन में, ठीक है। तो खुश नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यार खुश है ये पर्सन और पेन सिर्फ मुझे हो रहा है, तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि पेन में वो भी है। एस ऑफ सोच को यहाँ पर एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, और आपकी वैल्यू को समझ चुके हैं। यू नो, आपसे अलग होना, आपसे सेपरेट होना भी उनके लिए जरूरी था, तभी तो वो आपकी एग्जिस्टेंस को समझते, तभी तो वो ये समझते ना कि आप कितने खास हैं इनके लिए, कितने वैल्यूएबल, कितने जरूरी हैं उनके लिए, राइट। और आप दोनों परफेक्ट मैच हो, एक दूसरे के कंपेनियन हो आप लोग, ठीक है। और आप दोनों को ना कोई अलग नहीं कर सकता है। सो बस आपके एग्जिस्टेंस को समझ रहे हैं आपके पार्टनर, वो समझ रहे हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। उनकी नजरों में आपको लेकर रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है, जिस तरीके से यू नो आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप खुद पर फोकस कर रहे हो, जितना आप सेल्फ लव कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है आप एक बहुत ही हायर एनर्जीज में जा रहे हो, पॉजिटिव एनर्जीज में जा रहे हो, आपका ऑरा और पॉजिटिव भी होता हुआ दिख रहा है। सो सिर्फ यही नहीं, बल्कि इवन अगर आपके पार्टनर आपको देख पा रहे हैं ना, तो वो ये भी, उनकी नजर में आपको लेकर रिस्पेक्ट बढ़ रही है, ठीक है। तो भी उनकी नजर में आपको लेकर स्ट्रांगली रिस्पेक्ट बढ़ती हुई दिख रही है। एक कनेक्शन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिस्पेक्ट होना, ठीक है। प्यार से भी ज्यादा जरूरी होता है रिस्पेक्ट, और वो बढ़ती हुई दिख रही है इस कनेक्शन में। देखो, रीबर्थ की एनर्जी है, दोबारा ये कनेक्शन रीबर्थ के मूड पर है, ठीक है। यानी रीबर्थ होने वाला है इस कनेक्शन में, एक पुनर्जन्म इस कनेक्शन का, एक नया जन्म इस कनेक्शन का कहीं ना कहीं होता हुआ दिखेगा। एंड वो बहुत सोच रहे हैं। देखो, आप किसके बारे में सोचते हो? जो आपको अपना है, जिससे आप प्यार करते हो, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, जो भी है, ठीक है, आप उनके बारे में तो सोचोगे ना। तो यहाँ पर यही तो हो रहा है, वो आपको वो अपना मानते हैं, आप पर अपना हक मानते हैं, आपको वो अपना सब कुछ मानते हैं, ठीक है। तभी तो आपके बारे में इतना सोचते हैं, इतना मिस करते हैं, वो आपको इतना याद करते हैं आपके। और यहाँ पर भी देखो चेंज कितना आ गया उनके अंदर। सो यस, इस कनेक्शन का बहुत जल्दी एक नया जन्म होने वाला है, और चीजें इस कनेक्शन में बेहतर होती हुई दिखेंगी आपको।
टेम्परेंस की एनर्जी है तो बैलेंस भी आएगा इस कनेक्शन में। यहाँ पर मे भी पर्टिकुलरली इस तरीके की एनर्जी भी देखने को मिल रही है जहां पर चीजें बेहतर होंगी अब कनेक्शन में। बैलेंस किस तरीके से, देखो अब यहाँ पर क्या चीज होता है, उन्हें अपने अभी तक मे बी आपके पार्टनर जो है बहुत मटेरियलिस्टिक थे, सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रहे थे, अपने गोल्स अपने एम्स पर फोकस कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि नहीं यार मुझे एक बैलेंस लेकर आना, ठीक है, जहां पर मुझे अपने लव लाइफ पर भी फोकस करने की जरूरत है। तो यस, ये पर्सन अब अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करने की भी पूरी कोशिश करेंगे, आपके साथ ग्रोथ चाहिए इन्हें। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ को यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, बहुत गिल्ट है आपके पार्टनर को, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट इन्हें ऐसा भी लगता है यार कहीं मैं उससे बात करूं, कहीं मैं उसे कॉल करूं, मैसेज करूं, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों के बीच में जो सिचुएशन है वो और बिगड़ जाए। उन्हें वो ना आपको कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपको गुस्सा बहुत आता है और उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनसे लड़ ले, ठीक है, और सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाए, या आप कुछ ऐसा बोल दे जिससे इनकी ईगो हर्ट हो जाए, जिससे ये हो कि इनकी ईगो कहीं ना कहीं अगर हर्ट हो गई तो फिर ये दोबारा आपको अप्रोच कैसे करेंगे। तो उन्हें लगता है कि यार सिचुएशन और खराब हो सकती है, अगर वो आपको कॉल करेंगे मैसेज करेंगे तो सिचुएशन और खराब हो सकती है। और इस समय आपके पार्टनर प्रेजेंट एनर्जीज में गिल्ट में बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, यानी इनके अंदर आपको दूर जाने का, आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देने का, या जो भी गलत इन्होंने आपके साथ करा है उस सबका बहुत पछतावा है, बहुत गिल्ट है। लेकिन इनके अंदर क्या नहीं है, इनके अंदर हिम्मत नहीं है आपको अप्रोच करने की, इनके अंदर वो ताकत नहीं है कि आपको अप्रोच करें, आपसे आगे बढ़कर बात करें, आपको कॉल करें, मैसेज करें, आपसे कांटेक्ट करें। इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, कि इनको वो हिम्मत अपने अंदर जुटानी पड़ेगी कि नहीं यार मुझे उसे कॉल करना है, नहीं यार मुझे उसे मैसेज करना है, मुझे उससे बात करनी है ना। तो पहले उनको वो अपने अंदर उस हिम्मत को जुटाना पड़ेगा कि यार मुझे कुछ करना पड़ेगा इस कनेक्शन में। ये अभी भी अपने ऐसा भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये ना अपनी एनर्जी में बहुत ढल चुके हैं, हैबिट पड़ चुकी है अपनी इस एनर्जी की, कि इस तरीके से बैठे रहने की, परेशान होने की, आपको लेकर डे ड्रीमिंग करने की, आपके बारे में सोचने की। लेकिन उस एनर्जी से बाहर निकलने की हिम्मत तो इन्हें जुटानी पड़ेगी ना, तभी तो कुछ चेंज आएगा इस रिश्ते में, तभी तो किसी तरीके का बदलाव आप इस रिश्ते में देखोगे, है ना। जब तक ये खुद बदलते नहीं, खुद के अंदर बदलाव नहीं लेकर आएंगे, अपनी सिचुएशन नहीं बदलेंगे, तब तक कैसे बदलाव देखोगे आप। तो इनको वो बदलाव इस रिश्ते में लेकर आना पड़ेगा, उसकी हिम्मत इन्हें जुटानी पड़ेगी कि किसी तरीके का बदलाव इस रिश्ते में लेकर आए। 9 ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्सपीरियंसिंग, यानी कर्मा तो रिसीव कर रहे हैं आपके पार्टनर, आप भी की भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है ना कि पर्सन अपना कर्मा रिसीव करे, इन्हें भी रिग्रेट हो कि हाँ इन्होंने आपके साथ क्या करा है, क्या गलत करा है और क्या गलत है ना। आपके भी कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन भी सही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपने इतना पेन सहा, आपको भी लगता है ये पेन जो है बेवजह था, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया, इतना कुछ करा इस पर्सन के लिए, लेकिन आपने कुछ रिसीव ही नहीं करा, इतने सैक्रिफाइसेस आपने इनके लिए करे। हो सकता है आपको पास में कोई अपॉर्चुनिटी भी मिली, ठीक है, कि आप कहीं फॉरेन सेटल हो सकते हो, फॉरेन जा सकते हो, या कुछ अच्छे रिश्ते भी आपके लिए आए, लेकिन आपने उन सब चीजों को इनकार कर दिया। क्यों, सिर्फ इस पर्सन के लिए। आपने इन पर्सन के लिए कितना कुछ अपने जीवन में सैक्रिफाइस करा, तो यू रियली वांट ना कि भाई इस पर्सन को समझ तो आए कि इन्होंने आपके साथ क्या करा है, कितना गलत करा है। तो ऐसा दिख रहा है कि यस, आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि पर्सन एक्सपीरियंस करे उस पेन को जिस पेन से आप गुजरे हो, और सच में ये पर्सन अपने एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस पेन को, इन्हें अपना कर्मा मिल रहा है। देखो कर्मा चुकाना पड़ता है, ठीक है, चाहे कोई भी हो उसे अपने कर्मा को तो चुकाना पड़ेगा, इजंट इट। तो यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी क्या बता रही है कि वो अपने कर्मा को चुका रहे हैं, चुका रहे हैं वो अपने कर्मा को, जो गलत उन्होंने आपके साथ करा है, ठीक है। इस समय इनके जीवन में लगता है किसी तरीके का फाइनेंशियल डाउनफॉल आया है, या किसी तरीके का लॉस इन्होंने बेयर करा है, या अगर रिलेशनशिप में थे किसी थर्ड पार्टी के साथ तो वहां पर किसी तरीके का हार्ट ब्रेक फेस करा है, बट कोई तो कर्मा इन्हें फेस करना पड़ा है ताकि ये अपने कर्मा को चुका सकें, ठीक है। यूनिवर्स सब बैलेंस करते हैं, है ना, डिवाइन सब बैलेंस करते हैं। अगर दिन है तो रात है, तो हर चीज का कहीं ना कहीं आप देख लो, हर चीज का अपोजिट होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे वर्ल्ड में, है ना, इस यूनिवर्स में एक बैलेंस मेंटेन रहे, इसीलिए तो हर चीज का अपोजिट है। तो अगर कुछ गलत आपके साथ करा है तो उसके बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपने कर्मा को तो उनको चुकाना ही पड़ेगा, और वो अपने कर्मा को चुकाते हुए दिख रहे हैं। स्क्रिज्नोफेरेनिया, 5 ऑफ कप,
ये देखो किस तरीके का कार्ड है, जैसे अपने सर पर भाई हाथ रखकर बैठे कि यार क्या हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब खराब हो गया, इस तरीके की हालत कुछ आपके पार्टनर की नजर आ रही है ना। ये हालत है उनकी, जहां पर उन्हें लग रहा है यार सब खराब हो गया, सब बर्बाद हो गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। स्क्रिज्नोफेरेनिया की एनर्जी क्या बता रही है कि उन्हें अपनी लाइफ में कोई ना कोई डिसीजन तो ऐसा लेना पड़ेगा जिससे चीजें बेहतर हो सके इस कनेक्शन में। तो स्क्रिज्नोफेरेनिया ऐसा दिखा रहा है कि ये अपने जीवन में एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है, रिटर्न आने का आपके जीवन में, कम बैक करने का, क्योंकि इन्हें अब चाहे अपनी ईगो को तोड़कर, अपनी ईगो को झुकाकर, ठीक है, आपसे माफी मांगनी पड़े, आपको सॉरी बोलना पड़े, आपको बोलना पड़े कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ये सब कुछ नहीं करूंगा, ये सब करने के लिए तैयार है। तो इन्हें अब एक बड़ा डिसीजन लेना होगा, अपनी ईगो को साइड में रखकर आपसे माफी मांगनी होगी, ठीक है, शायद तभी इनके जीवन में सब सही हो सकता है। और ये चीज आपके पार्टनर भी जानते हैं कि वो अपने जीवन में जो इतना फेस कर रहे हैं डिफिकल्टी, अपने कर्मा को भी फेस कर रहे हैं ना, वो तब तक अपने कर्मा को फेस करते रहेंगे जब तक वो सच में आपसे माफी नहीं मांग लेते, आपको सॉरी नहीं बोल देते। लेट्स चेक आउट मोर। ठीक है, तो ये नहीं, कहीं ना कहीं आपसे माफी मांगनी पड़ेगी, आपको सॉरी बोलना होगा। देखते हैं और क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज। सो दिस इज नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो रहा है, ठीक है, अगले 24 घंटे में आप क्या देखने वाले हो, अपने पार्टनर के एक्शंस देखने भी वाले हो या नहीं देखने वाले हो, वो भी आएगा कार्ड में, ठीक है। चलो, डेथ की एनर्जी है यहाँ पर, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, एम्प्रेस, फूल, देख लो। ओके, सो यस, देखो एक्शन तो जरूर देखने को मिल सकता है, ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स में ना इनकी तरफ से एक्शन तो आपको 110% देखने को मिल सकता है, लेकिन जो ये एक्शन होगा ये आपको उदास कर सकता है, ये भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब देख लो क्यों बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर इनकी तरफ से जो एक्शन आएगा ना वो बहुत ही शैलो एक्शन होगा, ठीक है। अब उस एक्शन से आपको लगेगा कि यार मैंने इतना इस पर्सन का इंतजार करा, मैंने इतना इस व्यक्ति का वेट करा, और ये बस इतना छोटा सा एक्शन लेकर मेरी तरफ आ रहा है। अब एक्शन किस तरीके का होगा, एक्शन होगा आपकी कोई पोस्ट लाइक कर देंगे, आपके स्टेटस को विजिट कर लेंगे अगर लंबे समय तक नहीं कर रहे थे तो, ठीक है, मतलब कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि रेगुलरली कर रहे थे वही चीज कर रहे हैं, नहीं, ये नहीं कह रही हूँ मैं यहाँ पर, मैं ये कह रही हूँ कि बहुत डिफरेंट सा कुछ कर सकते हैं, लाइक आपके स्टेटस को लंबे समय तक विजिट नहीं करा था वो करेंगे, आपकी पोस्ट को लाइक कर देंगे, आपको एक छोटा सा हाई का मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है, आपको कॉल कर सकते हैं किसी एक्सक्यूज के बहाने, कुछ पूछने के लिए, कोई काम से रिलेटेड कुछ पूछने के लिए, आपकी फैमिली में से किसी के लिए कुछ पूछने के लिए, तो काम से रिलेटेड भी ये कर सकते हैं। तो आप लिटरली, और उसके बाद ना ये अपने इमोशंस की बात नहीं छेड़ेंगे आपके सामने, अपने इमोशंस की बात नहीं छेड़ने वाले ये, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इनकी तरफ से एक्शन जरूर देखोगे, बट वो एक्शन आपको डिसअपॉइंट कर देगा, क्योंकि आपको लगेगा कि यार इतना इंतजार करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद ये पर्सन सिर्फ इतना छोटा सा एक्शन दे रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में इनकी तरफ से कोई बहुत छोटा हिंट, कोई बहुत छोटा एक्शन मिलेगा, लेकिन आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत भी नहीं है। क्यों डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है? क्योंकि ये पर्सन के एक्शन ना एक रीजन के बहाने लेंगे, यानी एक एक्सक्यूज होगा, उनका हो सकता है बहुत मन कर रहा होगा आपकी आवाज सुनने के लिए, तो आपको इसलिए कोई बहाने से कॉल कर देंगे, या उनका मन होगा कि आपसे किसी तरीके का कम्युनिकेशन हो, इसलिए आपको हाय का मैसेज भेज देंगे, ठीक है, या उनका वो आपकी पोस्ट को जेन्युइनली लाइक करके आपको एक हिंट देंगे कि भाई मैं अभी भी तुम में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में इनको आपको ना इनकी तरफ से बहुत ही छोटा एक्शन मिलने वाला है, ठीक है, बट ये इनके माइंड में आप हर समय रहोगे। यहाँ पर भी अगर आप देखो एक्शन दिख रहा है ना यहाँ पर, कि कुछ तो एक्शन आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और अगर उसके बाद आपकी तरफ से हिंट मिलता है, यानी अगर इन्होंने लाइक अगर आपको मैसेज करा, ठीक है, तो आपने रिप्लाई अगर कर दिया, या आपको कॉल करा, आपने कॉल पिक कर दी, तो उसके बाद हो सकता है कि आपकी तरफ कुछ बड़ा लेकर आए, कोई बड़ा ऑफर लेकर आए, कोई कमिटमेंट या स्टेबिलिटी लेकर आए। लेकिन अगर आपने उस चीज को इग्नोर कर दिया ना, तो इन्हें ये चीज लगेगी कि आप अभी भी इनसे नाराज हो,
ठीक है, आप अभी भी जो गलती आपके साथ करके गए हैं उन चीजों को आप अभी भी भूले नहीं हो, ये चीज आपके पार्टनर को फील हो सकती है। जबकि फ्यूचर के सपने सजा रहे हैं आपके साथ, तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलेगी नेक्स्ट 24 आवर्स में। बट ये 24 घंटे आपके बारे में सोचते रहेंगे, ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी करने की कोशिश करेंगे कि नहीं यार मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, मुझे उसे मिस नहीं करना। तो ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे, आपके ख्यालों से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, आपके थॉट्स को ओवरकम नहीं कर पाएंगे ये पर्सन। ओके, ये आपके बारे में ही सोचेंगे। पॉसिबल चांसेस हैं आगे चलकर, अगर हम फार फ्यूचर देखें, यानी बहुत आगे का फ्यूचर देखें, ये नियर फ्यूचर था, ठीक है, 24 आवर्स का। लेकिन अगर और ज्यादा आगे का फ्यूचर हम देखें तो आपको इनकी तरफ से माफी रिसीव होने वाली है, यानी आपको ये आकर सॉरी बोलेंगे, अपना ऑब्सेशन, अपना पोजेसिवनेस कहीं ना कहीं आपको दिखाएंगे, ये दिखाएंगे कि भाई मैं कितना डेस्परेट हूँ तुम्हारे लिए, तुमसे बात करने के लिए मैं कितना डेस्परेट हूँ। ठीक है, सारे इमोशंस इनके बाहर बर्स्ट होकर निकलेंगे। बर्स्ट होकर यानी जैसे इतने लंबे समय तक आपसे बिल्कुल बात नहीं हुई, बिल्कुल कॉल पे बात नहीं हुई, मैसेज पे बात नहीं हुई, इमोशनल बात नहीं हुई, तो वो सब कुछ कहीं ना कहीं आपसे कहेंगे। होता ना आपके साथ, जब आप बड़े लंबे समय बाद किसी दोस्त से मिलने जाते हो, ठीक है, सपोज करो आपका कोई स्कूल फ्रेंड है, ठीक है, आप बड़े लंबे समय बाद उस फ्रेंड से मिलने गए, ठीक है, आप और आपका फ्रेंड है, एग्जाम्पल दे रही हूँ ये मैं, ठीक है, तो आप कितना कुछ कहोगे उस पर्सन से, यार मैंने तुझे बहुत मिस करा, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी, मैं तुझे, या मैं बहुत याद कर रहा था तुझे, आई एम सॉरी, है ना। तो आप कितना कुछ कहोगे उस पर्सन को, यार मैं बहुत मिस कर रहा था तुझे, या मैं बहुत याद कर रही थी तुझे, तुझसे मिलकर मुझे कितनी खुशी हुई तुझे पता भी नहीं, है ना, ऐसा कहोगे ना आप उसे, आप आपके इमोशंस बाहर निकलेंगे। तो यही चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में भी आप देखोगे, क्योंकि फार फ्यूचर अगर हम देखें, यानी आगे का फ्यूचर अगर हम देखें, तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है जहां पर ये आउटबर्स्ट करेंगे, अपनी फीलिंग्स को आपको दिखाएंगे, शो करेंगे, ठीक है, अपनी डेस्परेशन, अपना पोजेसिवनेस, हर बात आपको कहेंगे जो इन्होंने कभी आपको नहीं बताई या कभी आपसे नहीं कही। ठीक है, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर देखने को मिलेगी। और डेफिनेटली फूल की एनर्जी क्या बता रही है, रीयूनियन, रिकंसलेशन डेफिनेटली होने वाला। सो जस्ट बिलीव रखो, मिराकल्स पर बिलीव रखो, ठीक है, मिराकल्स पर बिलीव रखना नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब हम बिलीव करते हैं ना किसी चीज पर, तो ही वो हमारी जिंदगी में होती है। अगर हम मिराकल्स पर बिलीव रखेंगे तो ही तो मिराकल हमारे जीवन में होंगे, एम आई राइट? तो इसलिए मिराकल्स पर यकीन रखो, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, चलो आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके पार्टनर के मैसेजेस। तो आई चेरिश आवर मेमोरीज, यानी ये वो आपके साथ बिताए हुए पुराने मेमोरीज, पुराने पल उन्हें बहुत याद आते हैं, बहुत मिस करते हैं। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, ये किसी से तो पूछते हैं, हो सकता है किसी से गाइडेंस लेते हैं आपको लेकर। एंड आई एम ओवर यू, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। आई कांट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हें दिल दिमाग से नहीं निकाल सकता हूँ, तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आई मिस यू टेरेबली, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। आई विश यू वॉन्ट मी बैक, वो चाहते हैं कि काश आप भी चाहो कि वो वापस आ जाए आपके जीवन में। आई नेवर वॉन्टेड टू सी योर फेस अगेन, हो सकता है वो ये सब आपको कह कर गए हों और उन्हें याद आता है कि यार मैंने उसे ऐसा कहा था कि यार मैं तुझे, तेरा चेहरा कभी दोबारा नहीं देखूंगा, तो वो चीज उन्हें कहीं ना कहीं याद आती है एंड अपसेट होते हैं जब वो ब्रेकअप को याद करते हैं ना। आई डे ड्रीम अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में दिन भर सोचता रहता हूँ, दिन भर सपने सजाते हैं, हम स्लीपलेस हो गई हूँ, रात को भी सो नहीं पाते हैं, आपके कहीं ना कहीं बारे में सोचते रहते हैं। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं आपको याद करके, ठीक है, आंसू आते हैं उनकी आंखों में, नहीं दिखाते होंगे अपने आंसू किसी को, लेकिन रोते जरूर हैं, है ना। अगर खुश भी हो रहे हैं ना आपके सामने, तो ये मत समझोगे यार ये खुश है मेरे बिना, नहीं, वो अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अपनी वीकनेस, अपने आंसू हर किसी को तो दिखाते नहीं फिरेंगे वो। चलो मैसेजेस देख लेते हैं, यूनिवर्स का गाइडेंस, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है, प्लीज डिवाइन बताएं आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए आज। सो व्हाट मेंट योर इज ऑलरेडी मेकिंग इट्स वे टू यू, जो आपके लिए बना है वो आप तक आने का रास्ता खुद बना रहा है, और जो आपका नहीं है वो आप तक आकर भी चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज पर यकीन करो, ठीक है, किसी कंफ्यूजन में मत रहो, अपने जीवन को खुलकर जियो, प्रेजेंट में जियो, ये मत सोच कर जियो, क्योंकि हमें टेंशन कब होती है, हमें स्ट्रेस टेंशन तब होती है जब हम फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं, यार ये होगा नहीं होगा,
है ना, या पास्ट के बारे में सोचते हैं उसने मेरे साथ ऐसा करा, उसने मेरे साथ वैसा करा। प्रेजेंट को देखे तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, प्रेजेंट को देखे तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है, तो अपने प्रेजेंट को खुलकर जियो ना, क्यों फ्यूचर और पास्ट की बातें याद कर करके अपने आप को तकलीफ देनी। ठीक है, अपने थॉट्स को सही करो, सही दिशा में लेकर जाओ, सही डायरेक्शन में सोचो। ठीक है, आई विल बी हैप्पी व्हेन बी हैप्पी नाउ। यूनिवर्स भी तभी हैप्पी होते हैं जब आप हैप्पी होते हो, है ना। सब अगर खुश होंगे तो यूनिवर्स भी तो खुश होंगे। तो राइट, तो खुश रहो, हैप्पी रहो, एंड दिस इज द मैसेज फॉर टुडे। ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।